हाय फ्रेंड्स, मैं बसंत शर्मा। मेरे साथ आज आप जयपुर शहर का भ्रमण करेंगे। जयपुर शहर में हम विभिन्न महाराजाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न महल देखेंगे और साथ में और भी बाज़ार जो कि महाराजाओं ने उस वक्त बनाए थे वो देखेंगे। सबसे पहले हम हवा महल के बाहर से देखेंगे जिसमें 953 खिड़कियाँ हैं। हवा महल के पास स्नेक चार्मर्स या सपेरे बैठे रहते हैं जिनके पास जिंदा सांप होते हैं। साथ ही वहाँ पे पगड़ी पहने हुए और पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए लोग बाग भी दिखाई देंगे। हवा महल में 953 खिड़कियाँ और झरोखे हैं। आगे जाते हुए हम जल महल का एक बाहर से देखेंगे। जयपुर शहर में 7 दरवाजे बनाए गए हैं जिनको जो भी गेरुए रंग में और भी अलग अलग नामों के साथ बनाए गए हैं। आमेर महल 15वीं शताब्दी में बनाया गया महाराजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया एक महल है जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जिसे कि शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको देखने दुनिया भर से लोग बाग आते हैं। और साथ में रनिवास जो कि 12 रानियों के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि महाराजा मानसिंह के 12 रानियां थी और उनके लिए हर महारानी के लिए अलग अलग महल था, जिसमें अभी संरक्षण का कार्य चालू है। और यह इमारत पूरे पीले रंग से बनी हुई है। आमेर महल देखने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए। अब हम सिटी पैलेस देखेंगे। सिटी पैलेस का जो मेन दरवाज़ा है वो पीले रंग का है, जो आज भी राज परिवार का शाही रंग है। सिटी पैलेस में 3 अलग अलग महल बनाए गए हैं जिसमें कि 3 अलग अलग म्यूज़ियम हैं। और वो म्यूज़ियम महाराजाओं या शाही परिवारों की जो विभिन्न चीज़ें थी उनको देखते हुए रखा गया है, उनको देखते हुए बनाए गए हैं। यह एक निजी म्यूज़ियम या प्राइवेट म्यूज़ियम है जिसमें कि बहुत सारे लोग काम करते हैं और पूरी दुनिया से देखने के लिए लोग बाग आते हैं। जब हमने सिटी पैलेस देख लिया तो उसके बाद हम आगे आते हैं, बाज़ार देखते हैं, लोकल बाज़ार। और लोकल बाज़ार के साथ ही हम देखेंगे कि सिटी पैलेस के सामने ही जंतर मंतर है जो कि महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में बनवाया था, जिससे कि विभिन्न ग्रहों का अध्ययन किया जा सके। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा विज्ञान उस वक्त बहुत ही आगे, बहुत ही बढ़ा हुआ था। इन सब को देखने के बाद हम जो कि 27 अलग अलग बाज़ार महाराजा परिवार द्वारा बनाए गए थे, वहाँ पे हम दुकानदारी या शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बाज़ार देख सकते हैं जिसमें कि चमड़े का काम, कपड़े पे काम, विभिन्न पच्चीकारी, कसीदाकारी, चमड़े के ऊपर कसीदाकारी, ये सब हाथों से तैयार किए गए हैं, इसीलिए हैंडीक्राफ्ट आइटम भी इनको कहते हैं, जो कि जयपुर और उसके आसपास के गाँवों में बनाए जाते हैं। जहाँ आज भी लोकल फैमिलीज़ इन कामों में व्यस्त रहती हैं और उनसे उनकी आजीविका चलती है। हम देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये जूते और अलग अलग उत्पाद तैयार किए हैं, जो कि इस वीडियो में हम देख सकते हैं। यह लोकल बाज़ार 1727 में महाराजा ने जयपुर बनाते समय बनवाए थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं मीनाकारी। यहाँ पे हम मीनाकारी देख सकते हैं, या जो विभिन्न गहने हैं वो महाराजा परिवार के संरक्षण से आज पूरे दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए कि यहाँ के लोग आज भी बाज़ार में जाते हैं और विभिन्न उत्पाद खरीद के लाते हैं। ये चूड़ियाँ हैं जो एकदम असली सोने की लगती हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने घर पे बैठ के और बहुत ही मेहनत से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तैयार किए हैं, जो कि लोकल लोगों में और आने वाले पर्यटकों में बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार है। हवा महल के ठीक सामने वाला बाज़ार, बापू बाज़ार, यहाँ पे किए हैंडीक्राफ्ट के आइटम बहुत ही सस्ते और उत्तम गुणवत्ता के अच्छे खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पे ये एक दुकान जहाँ पे कि अलग अलग तरह की सुपारियाँ जो कि जयपुर में मिलती हैं वो खरीदी जा सकती हैं।
और तो ये था शॉपिंग का कार्यक्रम, जिसमें कि हमने देखा कि चमड़े के ऊपर, कपड़ों के ऊपर और ज्वेलरी के ऊपर अलग अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम आपको जयपुर में मिलेंगे, और जयपुर में किस तरीके से किस रेंज में कितने पैसे में ये मिल सकते हैं, जो कि एकदम असली लगते हैं और पूरे जयपुर और पूरी दुनिया भर में जयपुर की पहचान बनाए हुए हैं। अब हम कपड़े के बाज़ार में आते हैं। यहाँ पे कि आप देख सकते हैं जयपुर में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, जयपुर की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत फेमस है, जिसमें कि दुनिया भर से लोग बाग आते हैं और इसको ख़रीदने देखने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे जो कि नेचर कलर्स इन्होंने इन कपड़ों को रंगने में काम में लिए हैं, जिसमें कि आसपास के जिसमें कि आसपास के 27 गाँवों के लोग बाग या गांव के लोग आज भी जुटे हुए हैं और आज भी उससे परिजीविका कमा रहे हैं, जिससे कि आज भी उनके परिवारों की आमदनी हो रही है, जिससे कि जयपुर अपने आप में एक इन सब चीज़ों से जयपुर अपने आप में पूरी दुनिया भर में एक पहचान बनाए हुए रखता है। ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है। यहाँ की सबसे 300 ग्राम की रुई की रजाई भी दुनिया भर में फेमस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम शॉपिंग के बाद हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ के बाज़ार जो बहुत ही समकोण पे बनाए गए हैं, जिसमें कि चौड़ी सड़कें हैं और यहाँ के लोकल लोग जैसे कि जो कि पूरे बाज़ार और पूरे ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए चलते हैं, जो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये चौड़ा रास्ता है। चौड़ा रास्ता में चौड़ा रास्ता में हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोकल लोग जो कि आज की तारीख में या आजकल आधुनिक भी हो गए। और आगे हम गलता जी की तरफ चलते हैं। गलता जी एक बहुत ही पौराणिक स्थल है, जिसका वर्णन महाभारत के काल में भी है। यहाँ पे पांडवों ने स्नान किया था और उसके बाद से इसको होली सिंबल दिया गया है या फिर धार्मिक पहचान है। कहते हैं कि भारत के स्पेशली कहते हैं कि जयपुर के लोग जब अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं तो वो गलता जी से शुरू करते हैं और गलता जी में ही आके ख़त्म करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर कुंड है, इसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आप आगे जाके दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ पे कि पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी में जयपुर शहर के युवा अपनी शिक्षा एजुकेशन को लेने के लिए भी यहाँ पे आते थे। पुराने ज़माने में एजुकेशन के लिए सिर्फ धार्मिक स्थल ही होते थे, उस वक्त स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे, इसीलिए इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए गए, जहाँ पे कि सभी जातियों, सभी वर्गों के युवा आ सके और वहाँ पे अलग अलग तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकें और उस शिक्षा को अपने जीवन में आगे उस शिक्षा से अपने जीवन को आगे चला सकें। और इसीलिए जिससे कि आज भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो कि गलता जी में अपने स्नान करने आते हैं, गलता जी में स्नान करने आते हैं, अपने पाप धोने आते हैं और कुछ पुण्य करने आते हैं। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बंदर भी हैं और इसलिए ये गलता जी जो है एज ए मंकी वैली भी फेमस है। गलता जी के बाद हम वापस आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फूलों का बाज़ार लगा हुआ है। एक्चुअली ये फूलों का बाज़ार जो है मोती डूंगरी गणेश जी के पास है। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर
जयपुर में या पूरे राजस्थान में अपने आप में एक मनोवांछित कार्य है। जब आदमी की कोई इच्छा होती है तो वो सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश जी में आके और अपनी इच्छा पूर्ण होने की कामना मांगता है, और जब वो पूरी हो जाती है तो मोती डूंगरी में आके प्रसाद चढ़ाता है। ऐसे ही कई लोग जब वो नई गाड़ी लेके आते हैं तो पहले मोती डूंगरी गणेश जी में आते हैं और पूजा करते हैं। और जब जयपुर शहर में शादियां होती हैं तो वो सबसे पहला निमंत्रण भी मोती डूंगरी गणेश जी को ही दिया जाता है। इस तरीके से मोती डूंगरी गणेश जी जो हैं एक जयपुर में बहुत ही प्रसिद्ध देवता जो माने जाते हैं। मोती डूंगरी गणेश जी के बाद हम आगे बिड़ला मंदिर देखेंगे, जो कि एक बिड़ला मंदिर देखेंगे। बिड़ला मंदिर बिड़ला परिवार द्वारा बनाया गया है। बिड़ला परिवार ने ऐसे अलग अलग मंदिर जयपुर, हैदराबाद और दिल्ली में बनाए हैं, जो कि सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है, जो मार्बल उदयपुर में मिलता है। और इसकी नक्काशी और इस पे जो काम हुआ है वो जयपुर के पास के गांव के लोगों ने किया है। ये मूलतः जो है ये मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे कि हम देख सकते हैं, जिनकी मूर्ति हम यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा जयपुर भ्रमण खत्म हुआ। आपको मेरे अगले वीडियो में जयपुर के पार्ट 2 के भ्रमण का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत जल्दी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।